मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी जुड़ गए हैं, जो शमी को बचपन से जानते हैं। बदरुद्दीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कि बड़ा अफसोस हुआ मुझे सुनकर ये कि ऐसे लोग भी हमारे हिंदुस्तान में हैं कि जहाँ पे देश के लिए बच्चा कोई खेल रहा है और उसे सपोर्ट करने की बजाय ये बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं। तो बड़ा दुख हुआ मुझे इस चीज़ को सुनकर। बिल्कुल, आपको ही दुख नहीं हुआ, हर क्रिकेट लवर को कहीं ना कहीं दुख हुआ जिस तरीके से कंट्रोवर्सी आई है। लेकिन बदरुद्दीन जी, क्या शमी ने आपसे इस मुद्दे पर कोई बातचीत की? हाँ, मेरी कल बात हुई थी उससे, तो वो भी यही कह रहा था कि बेवकूफ़ी वाली बातें हैं सब, इन लोगों को और कोई काम तो है नहीं, यही चीज़ें उल्टी सीधी चीज़ें करते थे। इन्हें सपोर्ट में हमारे खड़ा होना चाहिए सब लोगों को, और उसके अलावा ये चीज़ें कर रहे हैं तो हमको तकलीफ़ होती है। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि इससे पहले भी मुस्लिम खिलाड़ी रहे हैं टीम इंडिया में, जैसे अजहरुद्दीन हो, कैप्टन रहे हैं, जहीर खान, कैफ, यूसुफ पठान, इरफान। क्या आपने पहले कभी किसी खिलाड़ी के साथ इस तरीके का विवाद होते हुए सुना है या देखा है? नहीं, मैंने तो आज तक नहीं सुना, कभी ऐसा हुआ ही नहीं आज तक। और ये तो ये हिंदू मुस्लिम और ये यहाँ पे ये हम लोगों ने नहीं बनाया है। कभी खिलाड़ियों में तो ये चीज़ होती नहीं है। आप देखते होंगे एक ही बॉटल से सारे पानी पीते हैं, कहीं पे नहीं आता ये चीज़ें। तो अब कुछ लोग होते हैं हर जगह, हमारे मज़हब में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें और कोई काम नहीं है इसके अलावा कि एक दूसरे से उल्टी सीधी बातें करना, उसी को आगे बढ़ावा देना। हर तरह से लोग होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें इस चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए। और सामी से ये कहता हूँ, मैंने यही बात रखा, तो हमने फोकस जो है फाइनल पे रखो और इन चीज़ों पे ध्यान मत दो। और बिल्कुल हमने देखा भी है कि शमी ने नज़रअंदाज भी किया है, लेकिन क्या एक खिलाड़ी के परफॉर्मेंस, उसकी फिटनेस पर इसका असर पड़ता है? आपको लगता है कि रोज़ा रखना उसकी फिटनेस और परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है, आप 100% एफर्ट लगाना पड़ता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। और गर्मी का टाइम है, 50 ओवर का आप मैच नहीं खेल सकते। तो ये तो है नहीं कि भाई उसके आपको आखिरी मैच ही खेलना है, इसके अलावा नहीं खेलना। तो जाहिर सी बात है, जब आपके वैसे ही पानी की कमी हो जाती है, आजकल पानी नहीं पिएगा आदमी दिन भर, तो वहाँ पे तो एफर्ट लगाने के बाद फिर पानी की कमी हो जाएगी। तो इन चीज़ों का सोचना चाहिए। हमारे यहाँ माफ़ी आई है इस चीज़ की, ऐसा नहीं है कि भाई सफ़र में अगर है कहीं पर है, और सफ़र में तो वैसे ही रोज़ा नहीं है, और इसके लिए कि भाई बीमार है कोई तो उसके लिए भी माफ़ी आई है कि आप बाद में रख सकते हैं रोज़ा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो तो टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं। आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्या इस्लाम में ऐसे खिलाड़ियों को छूट दी जाती है जो शारीरिक मेहनत वाले काम कर रहे होते हैं? नहीं, बिल्कुल, मैंने बताया ना, हमारे यहाँ माफ़ी आई है। ऐसा नहीं है कि बाद में कर सकते हैं आप ये काम। अगर उस टाइम है आप कोई ऐसा देश के लिए काम कर रहे हैं, या कोई आप बीमारी है, या कोई भी ऐसा एफर्ट है कि जहाँ से आपको ये लगे कि हाँ, मैंने अगर रोज़ा रखा तो मैं बीमार हो सकता हूँ, मुझे तकलीफ हो सकती है, तो आप बिल्कुल माफ़ी आई है, उसके लिए आप बाद में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आपने शमी को बचपन से देखा है और इससे पहले भी रमज़ान में रोज़ा हुए हैं, लेकिन क्या आपने इससे पहले कभी रमज़ान में रोज़ा ना रखने का शमी ने कभी फैसला किया था? ऐसे उनकी तरफ से कोई बात सामने आई हो इससे पहले भी? देखिए, वैसे तो रोज़ा ऐसा नहीं है, कोई बड़ा मैच होगा तो मुझे ऐसा ध्यान नहीं, लेकिन लोकल जो मैचेस होते थे उसमें 20-20 मैच होते थे, उसमें कभी कभी रोज़ा रख के भी खेला है वो। ऐसा नहीं है कि रोज़ा रख के नहीं, लेकिन उस टाइम की बात अलग है और इंटरनेशनल की बात अलग होती है। लेकिन देखिए, एक खिलाड़ी के लिए फिटनेस मेंटेन करना बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन क्या टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों को फिटनेस को ध्यान में रखते हुए कोई गाइडलाइंस देता है? देखिए, जाहिर सी बात है, जब आप इंटरनेशनल खेल रहे हैं तो गाइडलाइन तो दी जाएगी। जो आपका मैनेजमेंट है वहाँ पर वो सब चीज़ें ध्यान रखता है हर खिलाड़ी की। भाई, हर खिलाड़ी हमारे लिए अहम है, बड़े टूर्नामेंट के लिए हर खिलाड़ी की, और ख़ासतौर से सामी हुआ और जैसे और भी प्लेयर हैं तो सब अहम होते हैं। उनको तो बहुत संभाल के रखा जाता है कि भाई आपके कोई चोट ना लग जाए, कोई बीमार ना हो जाए। अब मेन मैच बचा हुआ है, हमारा फाइनल बचा हुआ है, तो उसके लिए तो पूरी चीज़ें सब चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। अभी जो ये विवाद हुआ है, जो तस्वीर सामने आई है, हालांकि देखिए शमी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है उसने विरोधियों को जवाब दे दिया है, लेकिन क्या इस विवाद से शमी के खेल पर कोई असर पड़ा है?
मुझे नहीं लगता असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं ये लोग, ऐसी आदतें इनको हो जाती है कि इतने टाइम से खेल रहा है, लेकिन तकलीफ़ होती है जब ऐसी भी कोई बात, आप किसी के लिए ऐसा कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और कोई ऐसा बंदा अपने बेवकूफ़ी से थोड़ा तकलीफ होती है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों पर ध्यान देंगे वो लोग। क्योंकि आज फाइनल मुकाबला है, हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे मैच खेला जाएगा। अगर आज आप शमी को कोई सलाह देना चाहते हैं तो वो क्या होगी? मेरी सलाह यही है कि आप इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और आप अपना खेल पे फोकस रखिए और फाइनल जिता के लाइए और इनके मुंह पे चमाता मारिए। बहुत बहुत शुक्रिया बदरुद्दीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जिस तरीके से जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर शमी ने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया है और टीम इंडिया आज जीतेगी, यही उम्मीद आज हर कोई कर रहा है।